नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे संस्कृत शिक्षण वीडियो के अंतर्गत शिक्षण कौशलों की। शिक्षण कौशल, भाषा कौशल हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, फिर हम शिक्षण विद्या देख चुके, अब है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल 5 प्रकार का होता है ना। तो श्यामपट्ट कौशल, अन्वेषण प्रदान कौशल, प्रस्तावना कौशल, सबको हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना, तो हम उनको भी देखेंगे। और अब हमारी लास्ट क्लास होने वाली है, बस ये आज की क्लास, और एक क्लास हो सकती है तो आ सकती है, वरना नहीं आ सकती है, कोई पता नहीं। अगर इस क्लास में हो जाएगा तो फिर आगे क्लास नहीं आएगी। शिक्षण विद्या कंप्लीट हो गई है। अब फिर मैं आपको, आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अगर आप कमेंट करके बता दोगे तो मैं वो करवा दूंगी, वरना मैं मेरे हिसाब से करवाऊंगी, ठीक है। अब बच्चों का कमेंट आ रहा है कि जो कुंजल क्लासेज चैनल पर आपके शिक्षण विद्या वो मनोविज्ञान चल रही है, कुंजल क्लासेज पर, है ना, इस पर मनोविज्ञान चल रही है, इच्छुक अभ्यर्थी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मैम इसमें भी शिक्षण विद्या करवाई जाए। तो देखो, अगर रीट प्री के लिए आप पढ़ना चाहते हो तो मैं करवा दूंगी, है ना, 27 तारीख से पहले। अगर आप रीट मेंस के लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ना चाहते हो तो फिर हम आराम से कर लेंगे। तो मुझे कमेंट करके बता देना जो आपकी सिचुएशन है, कि प्री के लिए पढ़ना चाहते हो तो मैं करवा दूंगी, या प्री के लिए नहीं पढ़ना चाहते हो और वैकेंसीज के लिए यानी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ना चाहते हो तो मैं फिर बाद में आराम से करवा दूंगी। बता देना मुझे आप, है ना। अब हम शिक्षण कौशल देखते हैं, यानी शिक्षण कौशल, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है छात्र व्यवहारे वांछित परिवर्तनाय शिक्षण प्रक्रियायां प्रयुक्तानां क्रियाणां समान व्यवहाराणां समूह शिक्षण कौशलम उच्यते। यानी छात्र व्यवहार में वांछित परिवर्तन के लिए शिक्षण प्रक्रियाओं को, प्रयुक्त क्रियाओं को, समान व्यवहार के समूह को शिक्षण कौशल कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य होता है शिक्षण कौशलानां विकासः और प्रशिक्षण, यानी शिक्षण कौशलों का विकास और प्रशिक्षण, शिक्षण कौशलों का विकास करना और प्रशिक्षण करना इसका उद्देश्य होता है। फिर है स्वरूपम, इसका स्वरूप क्या होता है। शिक्षकाणाम अथवा प्रशिक्षणरत छात्रा अध्यापकानां कृते प्रशिक्षणाय एकम लघु कक्षा शिक्षणम, यानी जो शिक्षक है या फिर प्रशिक्षणरत, यानी जो बीएड, एमएड या फिर बीएसटी करने वाले छात्र अध्यापक होते हैं, उनके लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए एक लघु कक्षा शिक्षण होता है, उसे ही शिक्षण कौशल कहते हैं। मूल रूपेण भेदा, इसके मूल रूप से 2 भेद होते हैं, अनुक्रियात्मक कौशल और प्रवर्तन कौशल, 2 भेद होते हैं। अब शिक्षण कौशल 5 प्रकार का होता है, अन्वेषण प्रदान, श्यामपट्ट प्रदान, यानी पूरे में आपको अगली स्लाइड में अब हम डिटेल पूर्वक इनकी चर्चा करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम शिक्षण कौशलों के अंतर्गत पहला कौशल है हमारा प्रस्तावना कौशल। अब देखो, प्रस्तावना कौशल का अन्य नाम क्या क्या है, प्रस्तावना कौशल को और किन नामों से पुकारा जाता है। तो देखो, इनको प्रेरणा विन्यास कौशल भी आ सकता है इसका नाम, पाठ विन्यास कौशल और पाठ प्रारंभ कौशल, यानी प्रस्तावना कौशल के 2-3 नाम और हैं, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ होता है पाठ्य वस्तु संक्षिप्त परिचय प्रदान, यानी पाठ्य वस्तु का संक्षिप्त परिचय देना, पाठ्य वस्तु का संक्षिप्त परिचय देना। पूर्व ज्ञान प्राप्ति साधनम, यानी पूर्व ज्ञान प्राप्ति का ये साधन है। फिर है इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या होता है। प्रमुख उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञानस्य परीक्षण, यानी पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना, यानी हम पहली वाली कक्षा के ज्ञान का परीक्षण करना इसका उद्देश्य होता है। इस साधन है इसके कथा, प्रसंग, कविता, प्रश्न, दृश्य श्रव्य साधन, ये इसके साधन है। दृश्य श्रव्य साधनों में आप समझते हो आपका जो टीवी है, कंप्यूटर है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, संगणक है, ये सभी आपके दृश्य श्रव्य साधनों के अंतर्गत आते हैं।
अब इसके घटक कौन कौन से हैं? जो अन्वेषण प्रधान कौशल है, प्रस्तावना कौशल है, इसके घटक कौन कौन से हैं? तो इसके घटक है आपके पूर्व ज्ञानस्य प्रयोग, यानी पूर्व ज्ञान का प्रयोग, समुचित उत्तर प्राप्ति ही, समुचित उत्तर प्राप्ति, सहायक सामग्री है प्रयोग, यानी सहायक सामग्री का प्रयोग, छात्राणाम ध्यान आकर्षण, यानी छात्रों का ध्यान आकर्षण, अंतिम प्रश्न समस्यात्मक है, यानी अंतिम प्रश्न फिर समस्यात्मक होता है और फिर हम उस समस्या का हल खोजते हैं। अब है उद्देश्य कथन, यानी इसका उद्देश्य कथन कौन कौन सा है प्रस्तावना कौशल का? तो है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण यो मध्य सोपानम येन शिक्षक पाठ्य वस्तु में सूचनाम ददाति ही, यानी प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के मध्य वाले सोपान में जिसमें शिक्षक पाठ्य वस्तु की सूचना देते हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य कथन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला कौशल है अन्वेषण प्रधान कौशल, इसका भी अन्य नाम है खोज पूर्ण प्रश्न कौशल, पूरक प्रश्न कौशल। अब फिर उसका उद्देश्य है ज्ञानस्य दृढ़ीकरण या ज्ञानस्य विस्तार। देखो कोई सा भी कौशल हो उसमें उद्देश्य इंपॉर्टेंट होता है। अगर आज तक क्वेश्चन बने हैं तो ज़्यादातर उद्देश्य ही पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो उसका था पूर्व ज्ञान का परीक्षण और इसका है ज्ञानस्य दृढ़ीकरण, यानी ज्ञान का दृढ़ीकरण करना। अर्थ क्या होता है इसका? पाठ्य विकासस्य हेतु ये प्रश्न पृच्छन्ते तेषां प्रश्नानां उत्तर प्राप्ति अर्थम अध्यापक है ये अवान्तर प्रश्नान् पृच्छति ते प्रश्नाः अन्वेषण प्रश्नाः भवन्ति। ये इसका अर्थ होता है, यानी पाठ विकास के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों में उत्तर प्राप्ति के लिए अध्यापक जो अवान्तर प्रश्न पूछता है वे प्रश्न अन्वेषण प्रश्न होते हैं। फिर प्रश्नों का क्रम क्या होता है? प्रश्नों का क्रम होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी हमें जो क्वेश्चन आता है उससे हम शुरुआत करते हैं और वो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है वहाँ तक इसका अंत कर देते हैं। सरल से कठिन की ओर, यानी पहले सरल प्रश्न पूछते हैं फिर सरल पूछते 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 कठिन प्रश्न की तरफ हम चले जाते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर ये प्रश्नों का क्रम होता है। अगर घटक की बात करें तो घटक होते हैं 5 घटक हैं। अनुबोधनम, अधिक सूचना प्राप्ति ही, और पुनः केंद्रणम, पुनः निर्देशनम और समीक्षात्मक अभिज्ञता वृत्ति ही, ये इसके घटक होते हैं। यानी 5 इंपॉर्टेंट घटक अन्वेषण प्रधान कौशल के होते हैं। अब आप देखो एक बच्ची का कमेंट आ रहा था कि मैम मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ भी करवाई जाए। तो देख लो जो भी मनोविज्ञान पढ़ने की इच्छुक है, चाहे प्री दे रहे हो, चाहे रीट मेंस दे रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड दे रहे हो, जो मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं वो कुंजल क्लासेज इस चैनल पर साइकोलॉजी की क्लासें आपको रेगुलर मिलेगी। एक दिन छोड़ के एक दिन क्लासें आएगी तो आप यहाँ से साइकोलॉजी पढ़ सकते हो। अब बच्चों का कमेंट था कि मैम हमें मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ करवाई जाए, हम रीट प्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखो मैं 1-2 दिन में आपको उपलब्ध करवा दूंगी मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों की क्लास, है ना, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी जो क्लासें हैं, क्योंकि डेली तो मैं नहीं दे पाऊँगी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन आपको क्लास मिल जाएगी और बिल्कुल एफर्ट के साथ, नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आधारित, बिल्कुल फैक्ट, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से आज से लेकर मतलब कि पिछले 10 एग्जाम हो गए, 20 हो गए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट, वहाँ पूछे गए क्वेश्चनों का सार बिल्कुल मलाई और मक्खन है। ऐसी क्लास है, पढ़ना चाहे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इस चैनल पे आपको साइकोलॉजी की क्लासें मिल जाएगी, मैंने शुरू कर दी है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। और अब बस एक क्लास हो रही है
शिक्षण वीडियो की एक क्लास हो रहेगी, फिर हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे।